ठीक है ना। तो बेसिक ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का बेसिक हमने डिस्कस किया था, और ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या स्टैंडर्ड रिजल्ट आप बोल सकते हो जो हमें लॉग में काम आते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये याद रहनी चाहिए, तभी हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर को डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तब। अभी सिर्फ क्वेश्चंस, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन टॉपिक्स में अगर लॉगरिथम आता है तो उनके क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। आज के लेक्चर के बाद जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो ध्यान से देखें, क्योंकि उसी में मैंने लॉग स्टार्ट किया, है ना। लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से लॉग के बारे में पता चल जाएगा। ये मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको कि क्या क्या मैंने कल पढ़ाया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज लॉगरिथम पर बेस्ड। आज का फर्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नहीं है, log 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 is equals to log 3 is equals to log 3. Then find the value of x. Then find the value of x. ठीक है, देखें, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट कल वाला लेक्चर देखना आपका ना, आज घर जाके पहले कल वाला लेक्चर देखना, है ना। कुछ डाउट नहीं आएगा, फिर आज वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो उसी में मैंने कल ही स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉपर्टीज कब काम करती है, जब बेस सेम होती है ना। ऐड वाली और सब्ट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी कब काम करती है, जब बेस सेम होती है। तो या तो बेस सेम हो या फिर बेस हो ही नहीं, है ना। या तो बेस क्या होनी चाहिए, सेम, या फिर बेस क्या होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस है ही नहीं तो भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्या है log 2, ये क्या है log x प्लस 3, ये है log 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ, log x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3 माइनस log 2, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया, जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट होते हैं, log a माइनस log b क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, log a अपॉन b। तो इसको सिंप्लीफाई करके अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3/2। लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अरे सब्ट्रैक्शन है ना बीच में, अभी बताया था आपको। ये अब क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों को, इधर भी log इधर भी log। तो ये पूरा मसाला जो है, ये पूरी चीज ये किसके इक्वल हो गई, 3/2, है ना। अरे ऐसे ही है ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 15, करेक्ट। 2 into x 2x, 2 3 जा 6, 3 into 3x 9x 15, बीच में नेगेटिव। अब इधर उधर कर देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7x, है ना, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। तो 7 से 21 3 बार कट गया, 7 3 जा 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। समझ में आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया।
थोड़ा जल्दी करो यार, नेक्स्ट करते हैं, बता दूं। तो कभी कभी याद रहे, है ना, लॉग की वही जो 5-6 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई है, जो बताई है, उसी का खेल है, वो अप्लाई करनी आनी चाहिए आपको, है ना। अब कभी कभी याद रहे आपको कुछ चीज़ बनानी भी पड़ेगी। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है अभी? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया था, पहले बताया था कि ये चीज़ क्या होती है, ये और ये सेम होगा तो ये हमेशा क्या होगा, 1, है ना। जैसे कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। और मैंने आपको क्या बताया, अच्छा जैसे कि कभी ऐसा मैं log 7 और यहाँ 49 दे रखा, तो मैं इस 49 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, है ना। और एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी मैंने आपको कि अगर ये पावर होती है कुछ, तो ये पावर कहाँ आ जाती है, बाहर लॉग के बाद मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू log 7 बेस 7, और ये मेरे को क्या पता है ये चीज़ क्या होगी, 1। अरे होगी ना यार, ये लिखा है ना ये, तो आंसर क्या हो गया मेरा, 2। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, log a और यहाँ x की पावर n लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, n log x बेस a, है ना। इधर से याद रखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होगा, सवाल में लिखा होगा 1, तो आपको उल्टा भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, 1 को अगर आपको log के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे कर दोगे, जो भी log चल रहा होगा ना, जैसे मान लो log बेस 10 चल रहा है सवाल में, तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 और इधर भी 10 लिख सकता हूँ। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी से तैयार रहो आप, है ना, क्वेश्चन में कभी कभी जरूरत होगी। ऐसे लिखा होगा 1 प्लस log x बेस 10 इज इक्वल टू log बेस 10 x स्क्वायर, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो आपको पता है यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी, मतलब बेस 10 का सवाल चल रहा है, तो आपको चतुराई से इस 1 को क्या लिखना होगा, 1 को log की शक्ल देनी होगी, है ना। तो 1 को log की शक्ल कैसे दूंगा, log 10 बेस 10, तो 10 ही क्यों, क्योंकि सवाल 10 में चल रहा है। 12 में चल रहा होता तो क्या लिखते थे, log 12 बेस 12, है ना। तो ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन करने आने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x प्लस log 1 प्लस 2 की पावर x, इसका बेस है, इज इक्वल टू x इंटू log बेस 10 5 प्लस log 6 बेस 10, then find the value of x। देखो अच्छा सवाल है, ध्यान देना इसको, करें, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। इससे आपके है ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस सवाल से। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो है x प्लस log बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। इसके साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसको मत लिख देना log a प्लस log b, ऐसा नहीं होगा ना। log ab इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, और ये क्या है, log a प्लस b है, अलग है ना, तो इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अच्छा, तो पहले इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, ये x बाहर log से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 10 5 की पावर x, है ना, प्रॉपर्टी है कि नहीं। ये x बाहर होगा तो ये 5 के ऊपर पावर में होगा, है ना, प्लस log 6 बेस 10। अच्छा, अब यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, बीच में क्या हो रहा है, एडिशन, तो क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b, है ना, क्या हो जाएगा, log a इंटू b। तो इस चीज में जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, log बेस 10, ऐसे लिख देता हूँ 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसा हो जाएगा। अरे दो log हैं, बेस सेम है, बीच में एडिशन है, तो log की प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हाँ ये x है ना, सबके पास बेस 10 है, लेकिन ये x अकेला है जिसमें log नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, पहले इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू 1, x क्या है, x इंटू 1 ही है, x इंटू 1 x ही होता है। और फिर इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 10 बेस 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, नहीं आया समझ में।
x का मतलब क्या है, जैसे 2 क्या है, 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ ना 2, तो x को क्या लिख सकता हूँ x into 1, है ना, x into 1 लिखा, फिर उस 1 को क्या लिख सकता हूँ log 10 base 10, उस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो x into 1 लिखा था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, जब 1 आ जाता है तो 1 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ log के फॉर्म में, log और वो बेस उसकी सेम कर दूंगा। तो सवाल में क्या डिमांड चल रही है, बेस 10, तो 1 को क्या लिखूं मैं log 10 बेस 10, कितना आ गया समझ में, है ना, और बाकी ये तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो असल प्रॉब्लम log बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x, इतना आ गया समझ में। अच्छा अब एक छोटी सी बात, ये x क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना आ रहा है ना समझ में, x क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस x का क्या होगा 10 के ऊपर चढ़ जाएगा पावर में, यहाँ से हटा दूं इसको, यहाँ से हटा के इधर लगा दूं, चलेगा, प्रॉपर्टी है ना, हाँ, तो अब ये मुझे ऐसी शक्ल दिख रही है। अच्छा इसमें भी फिर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी, हाँ एडिशन, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अब ये मल्टीप्लाई देखो ध्यान से करना, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर अब कैसे हो जाएगा, log बेस 10 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर x, इतना आ जाएगा समझ में, और 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x, दोनों की पावर सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 10 की पावर x, जब 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x क्या हो जाएगा, दोनों की पावर सेम होती है, तो ये दोनों अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 20 की पावर x, ठीक है, सो log बेस 10 की पावर x into 1 is this 10 की पावर x plus 20 की पावर x, इतना आ गया समझ में, है ना, अच्छा is equals to log बेस 10 और इधर क्या है 5 की पावर x into 6, है ना, into 6, ठीक है ना, ऐसा है, इतना आ गया समझ में, ठीक, इतना लिखो फिर ये रफ करता है। अरे यहाँ मल्टीप्लाई आएगा यार, सॉरी, यह log बेस 10, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 10 की पावर x, हाँ 10 की पावर x इंटू दिस, नहीं प्लस ही आया, सॉरी प्लस ही आया, हाँ, log a प्लस log b इज log ab, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आया, हाँ, सर 5 प्लस 6 5 की पावर x इंटू 6 आएगा ना, log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है, तो दिस इंटू दिस होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही किया है मैंने, लेकिन ये बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये ऐसा होगा ना log बेस 10 अंदर 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर x, ऐसे ही लिखोगे ना इसको, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, है ना, log 10 की पावर, इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 की पावर x into 1 इज 10 की पावर x, 10 की पावर x into 2 की पावर x इज 20 की पावर x, ऐसा है। ठीक है भाई, मिटा दूँ, हाँ मिटा दो, रख कर दो, ठीक है, तो अब कैसी सिचुएशन पे आ गए हम, अब ये वाली सिचुएशन आ गई हमारे पास, है ना, 10 की पावर x प्लस 20 की पावर x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 10 की पावर x प्लस 20 की पावर x इज इक्वल टू 6 into 5 की पावर x, ऐसा है,
इतना आ रहा है समझ लो, ठीक। अच्छा 10 की पावर x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर x, लिख सकते हैं। 20 की पावर x को कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 5 की पावर x। ये मैं देखो 5 5 कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह 5 मेरे को कॉमन लेके आ रहा है, एक रीजन। 5 एक ऐसा नंबर है जो 10 में भी आता है, 20 में भी आता है और 5 में तो आता ही आता है, तो इसलिए मैंने 5 को पकड़ा, ठीक है। तो 4, हाँ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकता, इसको तो वैसे का वैसे ही रहने देता है ना। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पावर सेम है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। बात आ रही है समझ में, है ना। इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 की पावर x इंटू 5 की पावर x, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये क्या है? 6 इंटू 5 की पावर x। ये स्टेप आया समझ में, पक्की। अब देखो तो इसमें 5 की पावर x, इसमें 5 की पावर x, दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं इस 5 की पावर x को ऐसे कॉमन लेकर अंदर लिख सकता हूँ 2 की पावर x प्लस 4 की पावर x, है ना, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 की पावर x। तो ये 5 की पावर x और 5 की पावर x कैंसिल, इसलिए 5 को पकड़ा था वहाँ पे, है ना, हर जगह से। इतना ये स्टेप आया समझ में। लिखो लिखो फटाफट, यहाँ लिखो। आगे बेटा तो किस सिचुएशन का आ गए हम? 2 रेज टू x प्लस 4 रेज टू x इज इक्वल्स टू 6। हमारी इक्वेशन अब ये है ना, हमारी इक्वेशन है 2 रेज टू x प्लस 4 रेज टू x इज इक्वल्स टू 6, है ना, सही बात है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और 2 रेज टू x प्लस 4 को लिख सकता हूँ ना अंदर ही अंदर 2 इंटू टी, है ना, की पावर x। पूरा सवाल 2 में घुमाएंगे अब, है ना, उससे क्या होगा देखो 2 रेज टू x प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और दो चीजें जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे 4 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 इज 6 का स्क्वायर। तो 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x विल बी व्हाट? 2 रेज टू x द होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना उसको ऐसे, ऐसे ब्रैकेट लगा रहे हैं, सही बात है, इज इक्वल्स टू 6। हाँ अब देखो इसको अंदर लेके सिंपलीफाई करते हैं, तो 2 अब ये ऐसा लिख रहा है 2 रेज टू x का होल स्क्वायर प्लस 2 रेज टू x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। इसको मैं शक्ल दी, मतलब मिल नहीं रही है अभी शक्ल, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जब नंबर के ऊपर वेरिएबल होता है, तो पॉजिटिव नंबर के ऊपर वेरिएबल है तो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहीं से लॉग इंट्रोड्यूस होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है। अब देखो काश ऐसा होता तो हम सॉल्व करते थे ना x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक होता और ये फटाफट हो जाता, क्योंकि 9 10 से पढ़ते आया था। लेकिन ये गजब चीज क्या है यहाँ पे, अजीब चीज क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, है ना। तो क्या करो, पकड़ लो इसको, यहाँ पे 2 की पावर, जैसे क्वाड्रेटिक में क्या आता है, x स्क्वायर की टर्म आती है और एक x की टर्म आती है ना। तो यहीं पर भी मैं समझ सकता हूँ, एक तो ये स्क्वायर आ रहा है और एक वो x आ रहा है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, दिखने के लिए मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ? y। 2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया? y। और ये याद रखना, अगर a की पावर x अगर m है, मान लो अगर a की पावर x m है, तो ये x क्या होगा? x होगा लॉगरिथम ऑफ m, जिसका बेस हो जाएगा 8, है ना। ये आप कल फर्स्ट लेक्चर देखोगे सब समझ में आ जाएगा।
इफ a की पावर x, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी के बराबर है तो ये जो पावर है x वो क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ m, जिसका बेस क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, ये तो मुझे पता है कि अगर 2 की पावर x को मैंने y मान लिया तो मेरा x क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ y, जिसका बेस हो जाएगा 2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो ये चीज फटाफट अगर साइड में लिखना चाहो तो लिखो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ऐसे लिखो इफ a की पावर m, इफ a की पावर x इज इक्वल टू m, है ना, और यहाँ पे ये भी लिख लेना a शुड बी ग्रेटर देन 0, m शुड आल्सो बी ग्रेटर देन, बिकॉज़ देखो लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता ना, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इफ a raised to x is equals to m, then x is equals to log m base b। ठीक है, डन। a और m दोनों ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ठीक है, हमने क्या कर लिया, 2 रेज़ टू x को y मान लिया। तो अब ये इक्वेशन कैसे लिखेगी मुझे, ये y ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। इतना आता है समझ में। हाँ, क्वाड्रेटिक बन रही है, स्प्लिट द मिडिल हो जाएगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म करूंगा तो 3y माइनस 2y लिखूंगा, है ना, माइनस 6 भाई 3 में से 2 घटाऊंगा तो y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 6 आ जाएगा। फैक्टराइज कर देंगे तो y कॉमन y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यूज आ गई, y माइनस 2 y प्लस 3, तो y की क्या वैल्यूज आ गई, 2 या फिर माइनस 3, तो y इज इक्वल्स हो जाएगा 2 और माइनस 3। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ y 2 तो हो सकता है, क्या y माइनस 3 होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव आता है और नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है क्या, अब देखो यहाँ 2 y की वैल्यू 3 डालोगे तो 2 की पावर x इक्वल्स टू -3 होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ -3 जिसका बेस होगा 2। ये तो असंभव चीज है, क्यों है असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम -3 और किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 आ सकता है ना। तो -3 रिजेक्ट, 2 एक्सेप्ट, तो y का वैल्यू 2 आया, डालो यहाँ पर, यहाँ डालेंगे ना यार, y माना है ना उसको। तो देखो 2 की पावर x क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1। अरे 2 की क्या पावर 2 होगी, 1 ही होगी। या आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 की पावर x, a की पावर x इक्वल्स टू m है, तो x क्या है, लॉगरिथम ऑफ 2 जिसका बेस भी क्या हो जाएगा 2, तो ये चीज क्या होगी, 1 होगी ना, log 2 बेस 2, ये दोनों चीज सेम तो 1। और डायरेक्ट से देखो 2 की पावर x यानी 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1। कंपेयर करो कौन, x बराबर 1, है ना। डायरेक्ट कंपैरिजन से भी दिख रहा है, log से भी दिख रहा है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा x का 1। अब आप सोचो, देखो सेटिस्फाई करो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। x की वैल्यू 1 डालना है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 1 2, x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ कितना आएगा 4, 2 में 4 जोड़ा कितना आया, देखो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ bc जिसका बेस है a, और यहाँ पे y दे रखा है,
y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, इसका बेस b दे रखा है और यहाँ दे रखा है ca, और z दे रखा है लॉगरिथम ऑफ, इसका बेस c दे रखा है तो यहाँ दे रखा है a, है ना। देन प्रूव दैट 1/1 plus x plus 1/1 plus y plus 1/1 plus z is equals to 1, is equals to 1, ये प्रूव कर रहा है आप, है ना, ठीक है। करें हाँ, तो देखिए ये प्रूव करना है हमें, इसको कैप्चर करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो 1/1 प्लस x की क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, x क्या है, log bc बेस a, है ना। तो इधर log चल रहा है, इधर 1 चल रहा है, तो 1 को चतुराई से क्या बना दूं, log a बेस a, क्योंकि बेस a चल रहा है ना, तो 1 को क्या लिखेंगे, log a बेस a, है ना। 1 को लिख दिया log a बेस a 1 की जगह, ठीक है। बस समझदार, आगे बताओ y क्या है, log ca बेस b, तो इस 1 को क्या लिखूं, log b बेस b, है ना। इस 1 को लिख दूंगा log b बेस b प्लस log b इधर c है ना। और जाहिर सी बात है 1 प्लस log c लिखा हुआ है, यहाँ a b है, तो इस 1 को क्या लिख दूंगा log c बेस, ठीक है ना। और ये हमें क्या प्रूफ करना है, 1 के इक्वल आना चाहिए, ये प्रूफ करना है ना। अरे ये इज इक्वल्स टू 1 तो हमें प्रूफ करना है ना, दिया नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा क्यों करा हमने ये, सेम बेस है, बीच में क्या है एडिशन, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा log abc हो जाएगा, a into bc क्या हो गया abc, तो ये हो गया log abc, इसका बेस क्या हो गया a, है ना। इसी तरीके से ये क्या हो गया log, ये भी BCA मतलब ABC है ना, BCA मतलब ABC, इसका बेस है B, इज इक्वल्स टू 1/log, इसका बेस है C और ये भी है ABC, इतना आता है समझ में, है ना। ओके, सबसे पहली चीज मैंने log में आपको बताई थी, दूसरी चीज तो मैंने आपको याद है तो बताया था log A है और अगर बेस B है तो मैं इसको लिखता हूँ log A/log B, याद है, लिख सकते हैं, अरे हाँ की ना, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ABC/log A लिख सकता हूँ ना, ये A हटाया और नीचे क्या लिख दिया log A, ये B हटाया नीचे क्या लिख दिया log B, ये C हटाया नीचे क्या लिख दिया log C, है ना। 1 फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा तो पलटी मार देगा, अरे ऐसा लिखा है 1/A/B, तो इसका मतलब क्या है B/A है ना, इसका मतलब, है ना। हाँ ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, तो ये पलटी मार के क्या हो जाएगा log A/log ABC, तो ये हो जाएगा ऐसा log A/log ABC प्लस log B/log ABC प्लस log C/log ABC, ठीक है। कितना आ गया समझ में, अब मैं देख सकता हूँ log ABC क्या है, सब में कॉमन, log ABC कॉमन है, तो नीचे एलसीएम लिया log ABC का, तो ऊपर क्या बन गया log A प्लस log B प्लस log C, इतना आता है समझ में, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा लॉगरिथम अगर ऐड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं अंदर जाके मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बताया था log A प्लस log B क्या होता है log A into B, तो अगर log C भी आ गया तो क्या हो जाएगा log A into B into C, और अगर D आ गया तो A into B into C into D, बीच में क्या आना चाहिए लेकिन सबके एडिशन, है ना, ठीक है ना। ओके, तो log A प्लस log B प्लस log C क्या हो जाएगा log ABC, बताया था ना मैंने, या तो बेस होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, है ना। तो log ABC/log ABC, काट दो इसको, सीधा ही बात लिख रहा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे log A बेस B अगर ऐसा होता है तो log ABC/log ABC कैसा होगा log ABC जिसका बेस भी क्या है ABC, अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे भी 1 वैसे भी 1, ठीक है ना। तो 1 आ गया, हेंस प्रूफ, आया समझ में भाई, ठीक है। देखो
ठीक है, थोड़ा जल्दी यार। उठा लो। क्वेश्चन दो। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ log a base 2 divided by 4 is equals to log b base 2 divided by 6 is equals to log c base 2 divided by 3k and एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है a क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? अच्छा, अब देखो, समझो इस क्वेश्चन को, है ना, ये इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू ये, तीन चीजें आपस में बराबर है। तो दुनिया में कोई चीज तो ऐसी होगी जिसके वो इक्वल होंगे। अगर ये और ये तीनों इक्वल है तो कुछ ना कुछ तो इक्वल होगा। जैसे मान लो ये तीनों इक्वल है और इसकी वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, इक्वल है ना। अगर किसी एक की वैल्यू 3 है तो सबकी वैल्यू 3 होगी। तो मैं मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये तीनों इक्वल है, तो मान लेते हैं वो जो इक्वल आएगा वो किसी k के इक्वल आएगा, है ना, k के इक्वल। इतना आया समझ में? पता नहीं है ना क्या आएगा एग्जैक्ट, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर ये k हुआ तो ये भी क्या होगा k, और ये भी होगा k। तो मैंने मान लिया तीनों क्या है, k है। अब ये मानने के बाद अब देखना ध्यान से, तो मैं सबको अलग अलग करके लिख देता हूँ। log a base 2 upon 4 is equals to k, है ना, सब k है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये 4 मैं हटाता हूँ और इसको लिख देता हूँ 4k। कितना आता है समझ में? अच्छा, तो सिर्फ अगर मैं log a की बात करूँ, देखो ध्यान से, तो ये log a upon log 2 लिख सकता हूँ उसको नीचे। ये बेस क्या हो, बेस है ना, ये log a base 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a upon log 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, पक्की बात, इज इक्वल्स टू 4k, है ना। और चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, log a इज इक्वल्स टू 4k into log 2 लिख सकता हूँ, है ना, log a इज इक्वल्स टू 4k into log 2। मेरे पास log a का वैल्यू आ गया है। कितना आ गया समझ में? कितना आ गया? इतना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरीके से मैं log b के लिए काम करता हूँ। अब देखा, तो log b बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा, अरे 6 है ना नीचे यार, तो 6k हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ log b अपॉन log 2, तो ये हो जाएगा log b इज इक्वल्स टू 6k इंटू log 2। ये आ गया समझ में? ये हो गया log b का। सब में देखो मैं log 2 कॉमन लेके आऊंगा अभी, है ना, सब आएगा ही सही क्योंकि सबकी बेस 2 है। अच्छा, इसी तरीके से ये हो जाएगा log c बेस 2, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ये 3k है। अच्छा, यहाँ k नहीं, कोई दूसरा अल्फाबेट मांगना पड़ेगा यार हमें, सॉरी, क्योंकि k तो ऑलरेडी सवाल में चल रहा है, abc सवाल में चल रहा है, p मान लेते हैं, p, है ना, p मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4p हो जाएगा, ठीक है, ये भी 4p हो जाएगा। जहाँ जहाँ k है वहाँ p कर दो बस, p हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3pk, ओके, ये कितना हो जाएगा, 3pk, तो यानी हो जाएगा 3pk into log। कितना आ गया समझ में?
है ना, ये 2 बन जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा log c का वैल्यू, ये हो गया हमारा log c। अब ध्यान देना है, ये आ गया समझ में सबको? कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करी है मैंने? पहली वाली। अब ये दूसरी वाली भी तो करेंगे थोड़ा। दो चीजें दी है ना उसने कहा ये है और उसने एक और चीज दी है ये है, तो आप बताओ के का वैल्यू। अच्छा ये मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं तो ठीक है, ये रब कर देते हैं और बाकी चीजें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने log a, log b और log c फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, log a, log b, log c फाइंड आउट कर लिया। अब ये दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, देखो a क्यूब b स्क्वायर c इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू y है ना, x इज इक्वल टू y ऐसी चीज दे रखी है, तो दोनों तरफ अगर मैं log अप्लाई कर दूं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और ये बात समझ में, if x is equals to y then log x is equals to log y। क्या किया मैंने यहाँ? अप्लाई log बोथ द साइड। तो अब देखना ध्यान, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है और मुझे क्या पता है, मुझे log पता है, मुझे a का log पता है, b का log पता है और c का log पता है, यहाँ निकाला है ना हमने। तो इस इंफॉर्मेशन से log कैसे लेके आऊं? तो दोनों तरफ log लगा दो, देखो अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ log अप्लाई करने पर मुझे ये कैसा दिखेगा? log a क्यूब इंटू b स्क्वायर इंटू c इज इक्वल्स टू log 1। इतना आगे समझ में सबको? अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, log 1 की वैल्यू क्या होती है, चाहे बेस कुछ भी हो, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 है ना? तो अच्छा, तो ये मिल जाएगा। तो ऐसा करने के बाद ये चीजें क्या हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर log ab इज इक्वल्स टू log a प्लस log b होता है, तो log abc क्या होगा? log a प्लस log b प्लस log c होगा। अरे तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना एक ही लॉगरिथम के अंदर, तो इसको अलग अलग करके लिखो, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर प्लस log c इज इक्वल्स टू log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। ये आ गया समझ में? ये स्टेप आया समझ में? प्रॉपर्टी लगा दी जो हमने पढ़ा है ना? अब प्रॉपर्टी में हमने ये भी पढ़ा है कि log के ऊपर अगर ये पावर कुछ होती है तो ये पावर का क्या होता है? 12 आ जाता है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 log a प्लस 2 log b प्लस log c इज इक्वल टू 0। ये आ गया समझ में सबको? आया? हाँ। अब देखो ध्यान से। तो अब मैं यहाँ पर इस स्टेट, ये इतना आ गया, ये पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? log a log b log c दिख रहा है और ये सब पता है आपको क्या है? log a की वैल्यू क्या है? 4p into log 2। डालो यहाँ पर 4p into log 2, तो 4p से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 12p, है ना? तो ये हो जाएगा 12p into log 2 हो जाएगा कि नहीं? देखो चेक करो, 3 को मैंने log a से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को जब मैं log a का वैल्यू कितना है? ये है, तो 3 into 4p कितना हो जाएगा? 12p log 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को log b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 into 6p कितना आ जाएगा? 12p, है ना? 2 into 6p ये भी कितना हो जाएगा? 12p, है ना? और इधर आ जाएगा log 2। और log c का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? log c को डायरेक्टली दे रखा है कितना? 3p के log 2, 3p के log 2 इज इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में? अब मुझे इन तीनों में बताओ कॉमन क्या है? इन तीनों में log 2 कॉमन, साथ में p नहीं दिख रहा आपको? अरे p तो है, हाँ। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? k की निकालनी है ना? हाँ, p का नामो निशान नहीं आएगा सवाल में, p तो आया ही कटने के लिए, क्योंकि मैंने p माना है ना उनको तीनों के इक्वल। तो अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ गया? log 2, और साथ ही साथ में क्या आ गया? p, और चाहो तो 12 12 और 3 में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3, है ना? अरे बात समझ में? 12 12 और 3 में सबसे पहले कॉमन क्या है? 3 है ना? p और p में p कॉमन है और log 2 कॉमन है, सही बात है? तो एक ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के क्या लिखूंगा? इधर से क्या बचेगा? 4, है ना? इधर से बचेगा 4, इधर से भी बचेगा 4,
और इधर से बचेगा क्या k, है ना, इधर से क्या बचेगा k, जो आपको निकालना इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो 3p log 2 ब्रैकेट में क्या आ गया 4 + 4 8, 8 + k इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0, देन व्हाट, k इज इक्वल टू व्हाट, -8 ना। अरे देखो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मान लो a इंटू बी 0 कब होता है, या तो a 0 या b 0 या दोनों 0, है ना। तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर ये 0 हुआ तो मुझे k क्या मिल जाएगा, अगर 8 + k 0 है तो k का वैल्यू क्या है -1, तो k का वैल्यू -1। खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, log 2 की भी दुनिया में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। p भी मैंने जो माना है तीनों इक्वल है तो कुछ फाइनाइट ही होगा, है ना। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 0 बनाने के लिए 8 होगा, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे -8 आ जाएगा। ठीक है भाई, टाइम कितना हुआ, 7 मिनट। हाँ 45, हाँ एक और होता है हुआ। चलो एक लास्ट करें। मिटा दूं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा था 2011 में। तो ऐसा है कि इफ दिया हुआ है कि इफ 1 log base 3 into under root of 3 की पावर 1 minus x plus 2 comma log base 3 4 into 3 की पावर x minus 1 are in AP, then x is equal to क्या होगा, then x is equal to क्या होगा, ऑप्शंस है a log 4 base 3, ऑप्शन b 1 minus log 4 base 3, ऑप्शन c 1 minus log 3 base 4, या ऑप्शन d नन। ये आपका क्वेश्चन, हाँ तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। हाँ इसमें क्या आ रहा है, लॉग भी आ रहा है और साथ में क्या दे रखा है एपी, है ना। दो चीजों का मिक्सचर हो रहा है, एपी भी ध्यान होना चाहिए। तो क्योंकि एपी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो जरूर एपी की कुछ बात हो रही है। तो एपी मतलब ये दे रखा है हमें 3 नंबर एपी में। अच्छा आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ा है तो अगर एबीसी एपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन। अगर एबीसी अगर 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू अगल बगल के नंबर का सम, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर का डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ log base 3 into under root of 3 की पावर 1 minus x plus 2 is equal to अगल बगल के नंबर का सम, यानी 1 plus log base 3 into 4 into 3 की पावर x minus 1, ऐसा हो गया, है ना। अच्छा हर जगह log की बात हो रही है और बेस क्या है 3, तो चतुराई से इस 1 को क्या लिख दो, 1 को क्या लिखेंगे log 3 base 3, है ना। 1 की जगह स्मार्ट वर्क करके 1 की जगह लिखेंगे log 3 base 3, है ना। अच्छा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी, आधी। अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log base 3 की पावर 1 minus x plus 2 की पावर हाफ, है ना ऐसा। और इस 2 का क्या होगा, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे पहले तो इस रूट को क्या लिखा, हाफ पावर लिख दिया,
है ना, और फिर ये 2 क्योंकि log ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना पावर में, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और इधर क्या लग जाएगी प्रॉपर्टी, बेस सेम है, बीच में एडिशन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो log बेस 3। हाँ 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 into 3 की पावर x और 3 into 1 is 3 नेगेटिव साइन के साथ। ये आया समझ में, इतना आ गया। तो किस स्थिति में आए हम आए log 3 की पावर 1 minus x plus 2 with the base 3 should be equals to log 12 into 3 की पावर x minus 3 जिसका बेस है 3, है ना। इधर भी log इधर भी log, इधर भी बेस 3 इधर भी बेस 3, तो कौन किसके बराबर, ये पूरी चीज किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा ना, कंपेयर करते हैं। हाँ तो अब मुझे दिख रहा है ऐसा 3 की पावर 1 minus x plus 2 should be equals to 12 into 3 की पावर x minus 4, इतना आया समझ में, है ना। -3 क्या भाई, क्या किया -3 -3 कहाँ, -4 अच्छा -3, हाँ ठीक है। अच्छा ये है पावर है, और पावर में क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन, है ना। अच्छा a की पावर m प्लस n, अगर ऐसा लिखा होता तो इसको लिख सकते हैं ना a की पावर m into a की पावर n, है ना। तो इसी तरीके से a की पावर m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, है ना। पावर माइनस होती है तो यही होता है ना, अरे होता है कि नहीं। हाँ तो 3 की पावर 1 माइनस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x, कितना आ गया समझ में, आ गया ना। अरे 1 माइनस x पावर -2 होगी। हाँ तो 3 की पावर 1 लिखूं या ना लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 की पावर 3 वही होता है, और यहाँ पे +2 है तो और इसको मैं अंदर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -12 into 3 की पावर x, और इस -3 को अंदर ले आऊंगा तो हो जाएगा +5 is equals to 0। इतना आ गया समझ में, इतना आया भाई समझ में, ठीक है। लिखते जा रहे हो क्या, लिखते भी चलो, यहाँ तक बना, यहाँ तक लिखो। ठीक है। हाँ तो इस सिचुएशन में आने के बाद अब देखो 3 की पावर x यहाँ डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 की पावर x, ऐसा आएगा। अरे एलसीएम लोगे ना इसका, नीचे 3 की पावर x, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, इधर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर 3 की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे भी आएगा 3 की पावर x, तो नीचे तो 3 की पावर x आएगा, इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, है ना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उस स्टेज पे आ गया है जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, तो क्या मान लेता हूँ 3 की पावर x को y, है ना। तो 3 की पावर x को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, ठीक है। 3 की पावर x को मैं y मान लेता हूँ, तो ये ऐसा लिखेगा देखो -12 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, है ना, ऐसा देखो नहीं इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक जैसे पहले सबसे बड़ी पावर फिर छोटी, फिर ऐसे लिखता है -12 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, ऐसा ही तो है। अच्छा अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ इसको प्लस बनाने के लिए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अरे सही है यार, बेसिक मैथ्स। हाँ अभी क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म, 12 3 जा 36, 5 को स्प्लिट करो 9 और 4, है ना, 9 और 4, तो अभी ऐसा हो जाएगा 12y स्क्वायर
माइनस 9y प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12y और 9y में से कॉमन आ जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3 और प्लस 4y माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3y प्लस 1 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू या तो -1/3 हो जाएगी या 3/4। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पर, पहले देख लो फिर कॉपी कर देना। y की वैल्यू ये आ गई, कौन, अरे क्वाड्रेटिक के तो दो वैल्यू आएंगे फैक्टराइज करके, तो y की एक वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव और लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो इसको कर दूंगा रिजेक्ट, है ना, इसको कर दूंगा एक्सेप्ट, है ना। तो इस y की जगह लिख दूंगा 3/4। तो 3 की पावर x इक्वल्स टू y की जगह क्या लिख दिया मैंने 3/4। इतना आएगा समझ में? हाँ, अब देखो इतना आने के बाद एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है लॉगरिथम में, वो क्या पढ़ा है कि अगर a की पावर x m है तो x क्या है log m बेस a, है ना, ऐसे ही होता है। तो अगर 3 की पावर x 3/4 है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा log m का रोल कौन प्ले कर रहा है 3/4, तो m का रोल 3/4 प्ले कर रहा है, बेस क्या हो जाएगी 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कितना आया समझ में? हाँ, अब इतना समझने के बाद, इतना करने के बाद अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, log m अपॉन log a लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, log 3/4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज करके log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 माइनस log 4 डिवाइडेड बाय log, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसको सेपरेट कर सकता हूँ मैं। अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाय c लिखा है तो कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन सी माइनस b अपॉन सी, अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसको अलग अलग करूंगा तो देखो क्या आएगा, log 3 अपॉन log 3 कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं। दिस अपॉन दिस इज 1 एंड दिस अपॉन दिस इज दिस। अब देखो, जैसे log m अपॉन log a को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से log 4 अपॉन log 3 को क्या लिख सकता हूँ, log 4 जिसका बेस क्या है 3, है ना, इसका बेस क्या हो जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया log 4, ये हो गया, ठीक है ना, 1 माइनस log 4 बेस 3 भी हो गया। ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वन में, है ना। चलिए।